आज हमारे साथ ग़ुलाम अली साहब हैं और इनकी एक वेबसाइट है ilmkidunia.com। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, एक दिन एक वेबसाइट पर तकरीबन 100,000 व्यूज़ आते हैं। डूइंग अ ग्रेट जॉब। तो ग़ुलाम अली साहब से उनके एक्सपीरियंसेस जानेंगे और इतना नेक काम वो किस तरह कर रहे हैं और उससे क्या क्या लोग फ़वाइद उठा रहे हैं और आगे क्या प्लान्स है, थोड़ा ये भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सर अपनी थोड़ी सी अर्ली लाइफ का हमें बताइएगा। आपका छोटा सा तारुफ तो मैंने दिया है, लेकिन आपका तारुफ बहुत बड़ा होगा इससे, लेकिन थोड़ा सा अपनी अर्ली लाइफ का बताइए सर। बुनियादी तौर पे मैं कसूर से ताल्लुक़ रखता हूँ जी। आई वॉज बॉर्न इन कसूर। मैट्रिक मैंने जी कसूर से किया और उसके बाद मैं एफएससी करने के लिए एफसी कॉलेज में एडमिशन लिया। प्री इंजीनियरिंग में मैंने एफएससी किया। तो उसके बाद एक लाइफ में जो ट्विस्ट स्टार्ट होता है तो वो मेरा वहाँ पे स्टार्ट हुआ। वो ऐसे कि माय फैमिली वांटेड मी टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी और मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ज़ाहिर बात एक फैमिली का आपके ऊपर एक बहुत बड़ा रोल होता है और हम मशरकी बच्चे जो होते हैं तो वो कोशिश तो उनकी पहले यही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई ट्राइड पाकिस्तान आर्मी में। तो उन्हें लगा कि मैं इनके काबिल नहीं हूँ। अब मुझे समझ आना चाहिए था, मतलब वहाँ पे भी काफ़ी काबिल लोग मौजूद हैं जो मुझे कह रहे हैं समझ सकते हैं कि भैया आप इस काबिल नहीं हैं, लेकिन मुझे लगा नहीं इनसे कोई गलती हो गई है। तो आई ट्राइड अगेन आफ्टर 6 मंथ के नहीं, आई एम दी वन, आपको रखना चाहिए। मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। मैं नए जोश जज्बे से आया। उन्होंने कहा नहीं जी तुसी वाकई नहीं हो काबिल। और मज़े की बात है दोनों दफ़ा मेरा ना री इंटरव्यू कंडक्ट किया गया। अच्छा, वहाँ जो लास्ट पैनल होता है इंटरव्यू का, उसमें आपको दोबारा बुलाया गया। तो आपको थोड़ा सा अंदाजा होता है कि यार कुछ तो आप में है कि वो कह रहे हैं कि बॉर्डर लाइन केस है, क्या बॉर्डर लाइन, तो आपको एक मोटिवेशन भी होती है कि अगली दफ़ा ये बॉर्डर लाइन क्रॉस कर लेंगे। बट एनीवेज दिस हैड टू हैपन एंड दिस हैड। तो उसके बाद एक्चुअली एक गैप आ गया स्टडीज़ में। तो फिर मैंने सोचा कि इस गैप को मैं कैसे करूँ। आई वांटेड टू बी एन इंजीनियर इन द फर्स्ट प्लेस, लेकिन वो इतने नंबर भी नहीं थे वैसे बाय द वे उस वक्त कि यूआईटी में एडमिशन हो जाए। सो इट वाज काइंड ऑफ मीडियोकर स्टूडेंट। मेरा ख्याल है कि उस वक्त कुछ ऐसे हालात ही चल रहे थे। सो मैंने एक सिंपल बीए कर लिया, बल्कि खड़का दिया सान लो। वो ऐसे ही होता है, उसको करने की खास जरूरत नहीं आपको, खड़काया ही जाता है। तो वो आप 2-4 मतलब हफ्ते महीना लगा के तो आप उड़ा के रख देते हैं। बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए थोड़ा मोड़ा, और समझ गया इंग्लिश मेरी मुनासिब थी। सो इट वाज प्रीटी इजी टारगेट। देन फिर ये आया कि अच्छा यार आर्मी तो छूट गई, लेकिन सिविल सर्विस तो की जा सकती है ना। एक तो आपके पास एक नेक्स्ट चांस ये है, तो CSS करना चाहिए। तो मतलब एक नेक्स्ट टारगेट बना। तो अगेन जब अंदर से वो मन नहीं है ना कि आपने इस पर जान मारनी, तो जान कहाँ मारी उस पर। और बस MA इंग्लिश में एडमिशन इसी सिलसिले में मैंने लिया। और उसमें मैंने प्राइवेटली MA इंग्लिश को मैंने अपीयर किया और मैं उसमें अच्छे इम्तियाजी नंबरों से जो उस पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से मैंने उसको क्लियर भी कर लिया। CSS पे फिर मैंने कभी भी अप्लाई नहीं कर सका अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मेरा जहन नहीं था। और फिर मैंने एकेडमी वगैरह एक बनाई, पढ़ाना बच्चों को शुरू किया। और कुछ 6 महीने बाद उससे भी दिल उचाट हो गया कि ये दिस इज़ नॉट समथिंग आई वांटेड टू डू। तो मीनवाइल फिर वो दोबारा जोश जज्बा मुझ में था एक कि मैं कंप्यूटर्स के साथ थोड़ा सा इंटरेस्ट मेरा ज़्यादा था। तो मैं एक कंप्यूटर मैंने परचेज़ किया गुड ओल्ड डेज़ में, जैसे भी टूटा पजा पुराना सा, जैसे भी टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग ऑन दैट, और उसमें छोटे मोटे प्रोग्रामिंग करनी। सो इट वाज काइंड ऑफ प्लेइंग विद दैट थिंग। तो उससे इंटरेस्ट मेरा डेवलप हुआ एंड आई फाउंड आउट दिस इज़ समथिंग आई लाइक टू डू। It's not going into army or teaching or doing anything like that, but playing with computers और इसके programs और इसकी through creativity करना is something I सोशल मीडिया से आपको फिर शगल हुआ। सोशल मीडिया थोड़ा सा बाद में आता है। बाद में आता है ये आप प्रोग्रामिंग को आप उस वक्त प्योरली प्रोग्रामिंग आप कह सकते हैं कि आप उसमें डिफरेंट प्रोग्राम डेवलप करते हैं। तो इट्स काइंड ऑफ क्रिएटिविटी, यू थिंक अबाउट समथिंग एंड यू एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट एंड दैट गिव्स यू अ ह्यूज सेटिस्फैक्शन। आपको मज़ा आता है एक चीज़ अचीव करके। तो देन आई स्टार्टेड कि जी इसको सीरियस थोड़ा सा लेना चाहिए एंड इवेंचुअली मैंने एक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लिया कि वहाँ से MCS कर लिया जाए। तो MCS मैंने 2 सेमेस्टर किए जी। उसके बाद फिर एक उसी जो मुझे टीचर्स वगैरह पढ़ाते उन्होंने कोई कंपनी वगैरह बनाई, तो दे ऑफर्ड में कि जी आना तो आ जाओ। मैंने कहा मैंने करके भी यही करना, तो व्हाई नॉट। अब तो मैंने उधर ज्वाइन कर लिया एज ए एम्प्लॉय इन टू दैट कंपनी। दे वर 3 पार्टनर्स, 1 2 3 पार्टनर्स एंड आई वॉज देयर एम्प्लॉय।
सो मेरे 3 बॉस थे, मैं अकेला एम्प्लॉई। अपन अंदाजा करें क्या दुर्गत बनती रही। लेकिन बड़ा हैवी टॉप था और बड़ा स्लीक सा हाँ, बॉटम मैं था। कहता एक एम्प्लॉय पे 3 बॉस तबज़माई करें तो क्या बनेगा। लेकिन फॉर्चुनेटली वो तीनों बहुत अच्छे काबिल लोग थे, जिन्होंने, मैं समझता हूँ कि मेरी बहुत अच्छी ट्रेनिंग की और मुझे बहुत सारी चीज़ों में गाइड कर उन्होंने किया। मतलब आप कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे पॉलिश कर दिया, उन तीनों ने मिल के। आई डू एक्नॉलेज देयर एफर्ट इवन नाउ। तो वहाँ मैंने कोई थोड़ा सा, कोई 1.5-2 साल मेरा ख्याल है मैंने जॉब किया। और उसके बाद बड़े एमिकेबली उनसे रिक्वेस्ट की कि आई वांट टू लीव, क्योंकि मेरी फैमिली चाह रही थी कि जी मैं बहुत ज़्यादा देर हो गई है घर से बाहर हूँ, तो मुझे थोड़ा सा पास आना चाहिए। सो आई लेफ्ट द जॉब। कोई 3 महीने मेरी ज़िंदगी के वो हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। आई जस्ट स्टेड एट होम, डिड नथिंग, आइडल। आराम से उस ज़माने में कोई पता नहीं क्रिकेट सीरीज़ कुछ चल रही है, आराम से मैच शैच देखे, खाया पिया, लस्सी वस्सी पी, तो मतलब इन्जॉय। बट जब 3-4 महीने का अरसा हो गया ना, तो उसके बाद बस नहीं हो जाती इंसान की, यार ये क्या है, डूइंग नथिंग। तो वो जो ड्रीम्स थे, वो जो बड़ी बड़ी सोचें की थी कि दुनिया फतह करनी है, बड़ा यहाँ पे हमने बहुत कुछ करना है, बिल्कुल। सो वेयर इज़ दैट। तो फिर वो आपको एक कह लें कि एक बेचैनी सी जो शुरू होती है, वो शुरू होगी कि आप कुछ करना है। सो आई रिक्वेस्टेड माई फैमिली कि जब मुझे दोबारा से आज़ादी दी जाए ताकि मैं कुछ कर सकूँ। तो एनीवे आई केम बैक टू लाहौर फ्रॉम कसूर। फिर यहाँ पे आके एक सॉफ्टवेयर कंपनी की बुनियाद रखी जी, उसमें एक पार्टनर साथ लिया जो मेरा क्लास फेलो था। सो वी स्टार्टेड टुगेदर। और कोई 3 महीने बाद उसने हाथ खड़े कर दिए कि यार छोड़ो, किस कुत्ते काम पड़ गए। सॉरी ये लफ्ज़ अच्छा नहीं है, लेकिन अब निकल गया। तो छोड़ो ये, मतलब इट्स नॉट दैट मच, इट्स नॉट वर्थ इट, इतना टाइम इट्स नॉट वर्किंग, आपको भी इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा और इस तरह की चीज़ें, यू नो। और शुरू में कहाँ से आपके फ़ौरन थोड़ी इन्फ्लक्स ऑफ मनी आना शुरू हो जाता है। तो इवेंचुअली जी ही लेफ्ट, और फिर हम अकेले। उसके बाद फिर चल फिर वही जो काम में होता है ऊँच नीच, आप ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। हियर आई एम।